जब आप एक हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर बनते हैं तो आप अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं और आपके पास वो ही अधिकार रह जाता है जो एक हाउसिंग सोसाइटी यानी पूरे लोग मिलकर और जो बाई लॉज आपको देता है। ये आम जिंदगी के लिए नहीं, पर ये एक हाउसिंग सोसाइटी के जो नियमों होते हैं उनके हिसाब से जीने के लिए, एक कम्युनिटी में साथ में जीने के लिए लगता है। और ये मैं नहीं, ये कोर्ट कहती है। और क्यों कोर्ट ने कहा कि मेजॉरिटी अगर कोई ऐसा डिसीजन लेती है जो कानून बाध्य नहीं है तो वो उन लोगों के ऊपर भी लागू होता है जो अपोज कर रहे हैं। बताऊंगा मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं उस केस में एक ऐसी चीज निकली जिसमें क्लियरली कहा गया कि एक इंडिविजुअल जब मेंबर बनता है हाउसिंग सोसाइटी का तो वो अपने इंडिविजुअलिटी को खो देता है और उसके ऊपर उस हाउसिंग सोसाइटी के और मॉडल बाई लॉस के जो कानून होते हैं वो लागू हो जाता है। जी हाँ, हुआ ये कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत से बिल्डिंग्स हैं, 454 मेंबर्स हैं उसमें। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इमारत G4 यानी जो जैसे G1 G2 G10 तक हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, तो G4 के सामने वेट वेस्ट के लिए एक कंटेनर और लगाएंगे। अब G4 के जो मेंबर्स थे यानी 9 मेंबर्स इस डिसीजन के खिलाफ थे। उन्होंने बहुत सारी तर्क दिए कि कचरा होगा, वहाँ पर गंदगी होगी, बदबू होगी, हाइजीन, हेल्थ, स्ट्रे एनिमल्स, ये सब कुछ होगा। पर सोसाइटी ने उनकी बात नहीं मानी और सोसाइटी ने कहा कि ये भले के लिए है। 454 में से ये 9 मेंबर्स जो नाराज़ थे वो पहले पहुंच गए थाने के कोऑपरेटिव कोर्ट में, क्योंकि ये नवी मुंबई का मामला है, नवी मुंबई के हाउसिंग सोसाइटी है। केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा। तो जो ट्रायल कोर्ट थी उसने इंटरिम ऑर्डर इन 9 मेंबर्स के फेवर में दिया और सोसाइटी को कहा कि आप रुक जाइए, वहाँ मत लगाइए। सोसाइटी पहुंच गई महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट में। वहाँ पर दो तीन चीज़ें हुई। जो पहली चीज़ तो मैंने कहा कि इंडिविजुअल लूजेज हिज इंडिविजुअलिटी द मोमेंट ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के एक केस लॉ के डिटेल्स हमारे आर्टिकल में है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप ज़रूर उस केस लॉ के पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि इंडिविजुअल अपने अधिकारों को यानी इंडिविजुअलिटी को खो देता है जब वो एक हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर बनता है और वो बाध्य हो जाता है उस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मॉडल बाई लॉ हैं उनसे। और कोर्ट ने यहाँ पर, महाराष्ट्र अपीलेट कोर्ट ने इस तर्क को भी दिया और ये भी कहा कि ये मेजॉरिटी के लिए फैसला लिया गया है। 454 में से 9 लोग ऐसे हैं जो इस ऑर्डर से या जो इस चीज़ से नाखुश हैं। कचरा जमा करना ये बहुत ज़रूरी होता है वेट वेस्ट का, और ये बड़ी सोसाइटी है तो कहीं ना कहीं तो करना ही होगा। तो 9 मेंबर्स को जो इंटरिम रिलीफ मिला था ट्रायल कोर्ट से, उसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट ने खारिज कर दिया और सोसाइटी को कहा कि आप वहाँ कचरे का डब्बा रख सकते हैं, कंटेनर रख सकते हैं। और साथ ही साथ सोसाइटी को ये भी कहा कि जो नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपको कह रही है कि आप एक कंपोजिट शेड बनाएं ताकि ये जो वेट वेस्ट है, ये जो कचरा का डब्बा रखना था ये वेट वेस्ट के लिए रखना था, तो ये वेट वेस्ट का जो कंपोजिट पिट होता है वो आप बनाएं, वो सारी चीज़ें करें, शेड करें, ताकि आप भी जो नियम है उसके थोड़े से नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो आपको बोल रही है वो करे। तो सोसाइटी को भी कहा गया, पर यहाँ पर इन 9 मेंबर्स के उस चीज़ को, ऑपोजिशन को, डिस्प्यूट को यहाँ पर अपीलेट कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बड़े हित के लिए है, बहुत सारे लोगों के लिए है। तो मेजॉरिटी जब इस चीज़ के साथ है तो माइनॉरिटी को मानना पड़ेगा। और यही बात आती है कि इंडिविजुअल अधिकार जो है, हाँ बदबू होगी, हो सकता है कि वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें वो बदबू से दिक्कत भी होगी, स्ट्रे एनिमल्स आ सकते हैं, पर इन सब चीज़ों का रखरखाव करना सोसाइटी का काम है, सोसाइटी को करनी चाहिए। और कोर्ट ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा कि कोई भी कोर्ट किसी भी सोसाइटी के इंटरनल मामलों में दखलंदाजी ना करे जब तक कोई बहुत ही बड़ा कानूनी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं हो रहा है। यानी कानून से, जो भी नियम कानून है उससे बहुत विरुद्ध में, विपरीत में कुछ हो रहा है तो जाए, नहीं तो इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर
कोर्ट हस्तक्षेप ना करे। ये चीज़ भी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए इस ऑर्डर के ऊपर एक आर्टिकल हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, आप पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम देखते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में बड़े हंगामे हो जाते हैं और कोर्ट तक मामला जाता है और कोर्ट के ऐसे फैसले आते हैं। वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। आप वीडियो को लाइक करें, सेव करें ताकि आप कुछ आगे चलकर काम आ सके, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे चलकर काम आ सके। वीडियो को अपने हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।